तू न डर की जिंदगी में क्या होगा, तू न डर की जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो बस मेरे दोस्त तजुर्बा होगा। हेलो बच्चों, मैं विजय राज एक बार फिर आप सभी का होल मस्ती है चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर क्या है, यहाँ पे एक हेडिंग लगी जिसका यहाँ पे लिखा है व्हाई सेमीकंडक्टर्स आर वर डिस्कवर्ड। सेमीकंडक्टर हिंदी में अर्थ अलग क्यों डिस्कवर किए गए, इनकी खोज क्यों हुई। देखो इधर हमारे आज आसपास जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज हमारे आसपास जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी फैली है वो एक छोटे से स्मार्टफोन से लेकर के स्मार्टफोन से लेकर के बड़े बड़े लैपटॉप, कंप्यूटर छोटे छोटे फोन, स्मार्टफोन से लेकर के लैपटॉप, कंप्यूटर, इन्हें बनाना अगर संभव हुआ है तो जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर हमारे यहाँ हमारे साइंटिस्टों ने अगर सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी ना की होती तो आज हम जो स्मार्टफोन से आज हम देश विदेश की जानकारी लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, या फिर जो छोटे मोटे लैपटॉप होते हैं, जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, इनको बनाना संभव ही नहीं हुआ था। मतलब कि जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और ये जो कंप्यूटर हैं, इनका जितना का जितना ये हार्डवेयर ये पूरा का पूरा जो ये पूरा का पूरा हार्डवेयर जो है सेमीकंडक्टर से फ्रेम किया जाता है, सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर मतलब कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं जो अगर टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड है तो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वो सेमीकंडक्टर मतलब कि अर्धचालक से बनी है। तो अब हम बात करेंगे अर्धचालक में ऐसी कौन सी क्वालिटी पाई जाती है जिसकी वजह से जितनी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हैं उसको बनाने के लिए हम लोग सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। जब से सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हुई थी, जब से सेमीकंडक्टर की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, जब से सेमीकंडक्टर की क्या हुई, डिस्कवरी जब से सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हुई है, पूरी की पूरी जो हमारे पास डिजिटल इरा है, इसमें एक रिवॉल्यूशन आया है। इसमें क्या आया है, एक रिवॉल्यूशन आया है। रिवॉल्यूशन अगर सेमीकंडक्टर की स्टडी ना हुई होती तो आज हमारे पास जितनी भी डिटेलाइजेशन हो रहा है वो ना हो पाता। ये हुआ है तो केवल उसमें किसका योगदान है, किसका कंट्रीब्यूशन है, सेमीकंडक्टर। तो अब हम फटाक से समझते हैं कि अब सेमीकंडक्टर में ऐसी कौन सी खासियत पाई जाती है जिसकी वजह से सारे जितने भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हमारे पास डिवाइसेस होती हैं ये बनाई जाती हैं। चलो समझते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, इसको भी मिटा दिए थे। अब बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसकी वजह से हम सारे प्रकार की जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे तरफ चारों तरफ फैली है, इसको बनाने में हम लोग सेमीकंडक्टर का हेल्प लेते हैं। सबसे पहली खासियत सेमीकंडक्टर में ये है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन बी मेड huge portion of purification with huge portion of purification सबसे बड़ी बात सेमीकंडक्टर के बारे में ये है कि इट कैन बी मेड विद द ह्यूज पोर्शन ऑफ प्योरिफिकेशन। मतलब कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं इन्हें हम काफ़ी शुद्धता से बना सकते हैं, मतलब कि इनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्योरीफाई कर सकते हैं। और इनकी जो प्योरीफाई का परसेंटेज होता है ना, प्योरीफाई परसेंटेज इनका जो प्योरीफाई परसेंटेज होता है ना, वो जो होता है वो 1:10 होता है। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि इतना जो प्योरीफिकेशन, इसकी आवश्यकता क्या है, व्हाट इज नीड ऑफ दैट। मतलब कि पहली बात इसमें क्वालिटी ये होती है सेमीकंडक्टर में कि इसको हम लोग ह्यूज पोर्शन में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग प्योरीफाई कर देते हैं। अगर इसके हम लोग ह्यूज पोर्शन प्योरीफाई करते हैं तो क्वेश्चन बनता है कि क्यों,
इसको हम लोग प्योरीफाई करते हैं। क्यों? तो रीजन ये है कि अगर हमारे पास प्योर सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर, तो अगर इस प्योर सेमी कंडक्टर में थोड़ी सी हम लोग क्या मिला दे, इम्प्योरिटी प्लस कर दे, इम्प्योरिटीज। अगर प्योर सेमी कंडक्टर में हम लोग प्लस कर दे इम्प्योरिटीज, तो उसके बाद जो सेमी कंडक्टर हमें मिलेगा ना, जो सेमी कंडक्टर, वन मोड, एक मिनट, इधर नहीं आ रहा है। तो अगर प्योर सेमी कंडक्टर में हम लोग क्या करें, इसमें प्लस इम्प्योरिटी मिला दे, तो उस इम्प्योरिटी मिलाने के बाद अब हमें जो सेमी कंडक्टर मिलेगा ना, सेमी कंडक्टर, वो सेमी कंडक्टर पता क्या होता है, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या निकला, कंडक्टिविटी मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा, मतलब कि ह्यूज अमाउंट में बढ़ेगा, ह्यूज अमाउंट में इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अबे आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे पास एक ऐसा भी मटेरियल है कि उसमें इम्प्योरिटी मिला के हम अपनी इच्छा के अनुसार उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ बताओ, हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास चारों तरफ जो दिखाई दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं सब इलेक्ट्रॉन का खेल है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अच्छा जा रहा है, मतलब कि कोई भी इक्विपमेंट में, कोई भी डिवाइस में, इसका मतलब कि उसकी वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा, बड़ा स्मार्ट होगा। तो मतलब कि हमारे पास एक ऐसा भी डिवाइस है जिसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जो प्योर सेमी कंडक्टर होता है उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी मिला हो ना, लेस इंप्योरिटी कैसी हो, लेस इंप्योरिटी। तो लेस इंप्योरिटी मिलाने से क्या होगा, जो सेमी कंडक्टर मिलेगा उसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। कंडक्टिव मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बड़े इंक्रीज हो जाएंगे। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी के हिसाब से अलग अलग प्रकार की डिवाइसेस बना सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास, इधर भाई, हाँ इधर बना ले, इधर देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई सेमी कंडक्टर है। अगर मान लो सेमी कंडक्टर में हमने क्या किया, लेस इम्प्योरिटीज, अगर मैं क्या क्या कोई सेमी कंडक्टर्स में लेस इंप्योरिटी मिलाया, तो लेस इंप्योरिटी मिलाने के बाद जो सेमी कंडक्टर में मिलेगा ना, उससे एक अलग प्रकार का क्या बना सकते हैं, डिवाइस बना सकते हैं। ये क्या बनेगा, एक डिवाइस बना देगा। क्या बना देगा, एक डिवाइस बना देगा। लेकिन सपोज दैट हमारे पास एक सेमी कंडक्टर है, प्योर सेमी कंडक्टर, जिसकी जो प्योरिटी का परसेंटेज है वो 1:10 है। अगर इसमें अब हम लोग क्या करें, लार्ज इंप्योरिटी मिला दें, इम्प्योरिटीज, अगर लार्ज इंप्योरिटी मिला दोगे ना, तो अब इसके बाद जो सेमी कंडक्टर मिलेगा ना, अब वही डिवाइस नहीं, कुछ दूसरी प्रकार की डिवाइस बन जाएगी। मतलब कि मटेरियल वही, केवल इंप्योरिटी मिलाकर अलग अलग प्रकार की डिवाइसेस डिजाइन कर सी जाती है। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है ना। मतलब कि हम लोग क्या कर देते, थोड़ी सी इंप्योरिटी मिलाओ तो एक अलग प्रकार का डिवाइस बन गया, ज्यादा इंप्योरिटी मिला दो तो एक अलग प्रकार का डिवाइस बन गया। अब बात आती कैसी डिवाइसेस, तो अब ये कैसी डिवाइसेस फॉर्म करती है, हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। अभी हमने देखा कि जो सेमी कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर, अगर इस सेमी कंडक्टर में हम किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी, पहले यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे इंप्योरिटी लिखा, इंप्योरिटी को हम लोग समझ लेते हैं। इंप्योरिटी हमने यहाँ पे लिखा क्यों, इंप्योरिटी का मतलब ये होता है कि अभी बता देते हैं। इंप्योरिटी मतलब जैसे कि हमारे पास एंटी मनी, बोरॉन, ये कुछ इंप्योरिटीज होती हैं। अगर सेमी कंडक्टर में क्या करें, इस प्रकार की इंप्योरिटी को मिला देते हैं, तो अब जो सेमी कंडक्टर मिलता है, उस सेमी कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी। वो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत स्पीड से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज मतलब कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि इम्प्योरिटी कितनी मिलाई जाए, मतलब कि बोरॉन और ये जो हमारे पास एंटीमनी, ये कितने परसेंटेज मिलाई जाए। तो जो इम्प्योरिटी होता है, जो इसका परसेंटेज होना चाहिए वो 1:10⁶, 1:10⁶, मतलब कि 1:10⁶
इम्प्योरिटी मतलब कि एंटीमनी या बोरान को अगर हम लोग क्या करें इस सेमीकंडक्टर में मिला दें, तो सेमीकंडक्टर को मिलाने के बाद उसमें क्या होगा, अब जो नया हमारे पास न्यू सेमीकंडक्टर बनेगा, न्यू सेमीकंडक्टर, इस न्यू सेमीकंडक्टर में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी मतलब कि उसकी चालकता बढ़ जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब बात आती है जो हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना, इस इम्प्योरिटी को जो मिलाते हैं ये एक प्रक्रिया, ये एक प्रोसेस है, मतलब कि टू ऐड इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। अब जब हम लोग सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिलाते हैं, मतलब कि किसी भी सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो अब जो इंप्योरिटी मिलाते हैं ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो कोई पूछ ले डोपिंग क्या है, डोपिंग कुछ नहीं है, कोई जो भी हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है, अगर इस सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करें इंप्योरिटी मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो जो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। अब बात आती है कि किस प्रकार के सेमीकंडक्टर में, हमको पता है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो सबसे जो फेमस सेमीकंडक्टर है वो हमारे पास जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, मतलब कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं वे सेमीकंडक्टर जर्मेनियम तथा सिलिकॉन है। मतलब कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में क्या करो, तुम कोई इंप्योरिटी मिला दो, ये जो जर्मेनियम सिलिकॉन होते हैं ना इन्हें हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, मतलब कि अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। अगर इन्हें में क्या करो किसी प्रकार की इंप्योरिटी मिला दो, चाहे एंटीमनी मिला दो, चाहे बोरान मिला दो। अब अच्छा हमारे सिलेबस में यह भी है कि इनको मिला कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं उनमें जो सबसे फेमस हमारे पास पदार्थ है वो जर्मेनियम तथा सिलिकॉन है। क्या है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन है। तो अगर इन्हीं जर्मेनियम और सिलिकॉन में लोग क्या करें इंप्योरिटी मिला दे, तो जो इंप्योरिटी मिलाते जो अशुद्धि मिलाते हैं वो अशुद्धि एंटीमनी तथा बोरान के रूप में होती है। और जो इंप्योरिटी मिलाते उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो मात्रा 1:10⁻⁶ होनी चाहिए। अगर इतनी मात्रा हम लोग क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर मतलब कि सिलिकॉन जर्मेनियम में डाल देते हैं, तो ये जो डालने की प्रक्रिया है उसे लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। जो इंप्योरिटी डालते हैं लोग बोलते हैं डोपिंग, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हमने सीखा कि सेमीकंडक्टर होते क्या है। अच्छा एक चीज और, जो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना, इन्हें हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं, प्योर सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास जो जर्मेनियम सिलिकॉन होते हैं इन्हें हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। एक बात और, जैसे ही हम लोग इस प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धियां मिला देते हैं, तो जो नई हमारे पास सेमीकंडक्टर मिलता है ना, इस नई सेमीकंडक्टर को हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं, सेमीकंडक्टर कंडक्टर। और ये जो हमारा पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसका जो दूसरा नाम होता है उसे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। और जो हमारे पास ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है जो कि अशुद्धि मिलाने के बाद प्राप्त होता है, इसे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके। और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें जर्मेनियम तथा सिलिकॉन होता है, इसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। और इस प्योर सेमीकंडक्टर का एक नया नाम है जिसे हम लोग इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वो कैसे बने होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो एक बार हम लोग क्यों रिवीजन कर लेते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर वे कंडक्टर होते हैं जिसमें जर्मेनियम तथा सिलिकॉन खुद ही पाए जाते हैं, मतलब वो प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं इन्हें लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें इंप्योरिटी मिला दी जाए तो जो इंप्योरिटी मिलाते हैं उसे एंटीमनी या बोरान होते हैं। और जो इंप्योरिटी की जो मात्रा होती है वो 1:10⁻⁶ होती है। और जो इंप्योरिटी मिलाते हैं इस जो प्रक्रिया होती है
इस प्रक्रिया को डोपिंग बोलते हैं। लेकिन जब इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर मिला दिया जाए तो जो एक नया सेमीकंडक्टर मिलता है, इसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर या फिर हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। और जैसे भी हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो उसकी कंडक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नए नए प्रकार के डिवाइसेस बना सकते हैं, नई नई प्रकार की युक्तियां बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारे पास जितना भी कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली जितना भी डेवलपमेंट कर सकती है वो डिपेंड करता है कि उसके यहाँ सेमीकंडक्टर का यूटिलाइजेशन कितनी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। अभी आप लोग 10 स्टैंडर्ड या इंटर स्टैंडर्ड में होंगे, जब आप आगे की क्लासों में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो कंपनियां होती वो काम कर रही हैं। सेमीकंडक्टर पे क्या है, एक वन लाख करोड़ की कंपनियां काम कर रही है, मतलब ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इस पे बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो।